गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज द लेक्चर 5 ऑफ आवर सर्कल्स। इससे पहले हम दो एक्सरसाइज की थी, 8A कंप्लीट कर चुके हैं और 8B के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर से बच्चों आर पी और आर क्यू हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी हैं टू द सर्कल विद सेंटर O। इसका O क्या बच्चों सेंटर है। और पी आर क्यू कितना दे दिया बच्चों आपने 120 के बराबर दे दिया। और प्रूव दैट ओ आर इक्वल टू पी आर और प्लस ऑफ द आर क्यू इन दोनों की वैल्यू के सम के बराबर है। तो टू प्रूव क्या बच्चे इसके अंदर ओ आर और बराबर है पी आर और प्लस ऑफ द आर क्यू। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसके अंदर कि हमें क्या है टू प्रूव है। तो सबसे पहले तो पी आर पॉइंट से पी और क्यू पॉइंट पे हमें क्या डाली हमारी टेंजेंट डाली है। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमेशा है ही पी आर बराबर है आर क्यू। ये क्या हमारी टेंजेंट है, ये क्या हमारी टेंजेंट है। तो भी देखो बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। हमने ओ पी क्या हमारी रेडियस है, ओ क्यू क्या बच्चों हमारी ये भी रेडियस है। और ये एंगल पूरा एंगल दिया इसने पी आर क्यू क्या दिया बच्चों इसने, दिस इज द एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो बच्चों इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल बन गया हमारे पास पी ओ आर एंड आर ओ क्यू। दो ट्रायंगल्स में बच्चों हमारा एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू है, ये क्या बच्चों हमारा 90 डिग्री है, ये क्या हमारा 90 डिग्री है। अभी r बराबर है r, ये क्या बच्चों रेडियस है। दोनों में क्या इसमें भी r है और इसमें भी क्या बच्चों r है। और दूसरी की चीज क्या जो कि हमने टेंजेंट है आर पी और बराबर है आर क्यू। ये क्या बच्चों हमारी टेंजेंट है जो कि बाहर r पॉइंट से, ये भी हमारी बराबर होंगी। और हमारी तीसरी साइड है ओ आर क्या आ गई बच्चों हमारी, ये इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, ये वैसे भी हमारी हमें दिख ही रही है, हमारी क्या है बच्चों कॉमन है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू आर ओ क्यू। ठीक है बच्चों, हमारी क्या होगी ये जैसे ही बच्चों ये हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे, वो हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये कितना दे रखा है बच्चों हमारा 120 दे रखा है। तो इसके सामने की साइड इसकी आर है, इसकी भी क्या है बच्चों आर है। जो हमारी साइड सामने है तो उनके सामने के एंगल बच्चे कितने होंगे हमारे बराबर होंगे। सो हमारा क्या होगा पी आर ओ एंगल इक्वल टू 120 बटे में 2 और बराबर है 60। तो बच्चों हमारा ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल हमारे क्या होंगे बच्चों सेम होंगे। तो भी देखो बच्चों हमारी इसके अंदर आपको टी रेशियोज के बारे में थोड़ा सा टेबल के बारे में क्लियर होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तो आप हमने उसमें इसी का यूज करना है। मैंने उसमें आपको क्या तरीका बताया था, एक बार मैं आपको रिवाइंड भी करवा देता हूं। मान लो ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, मैंने क्या बताया था यदि 30 के सामने का साइड मान लो 1 है तो 60 के सामने क्या होगी बच्चों √3 और 90 के सामने क्या होगी बच्चों हमारी 2। ठीक है, 90 के सामने क्या होगी बच्चों 2 होगी। तो इनका ये रेशियो होगा हमारा, क्या होगा बच्चों हमारा रेशियो होगा। तो यदि हमारी देखो बच्चों हमारी यदि 60 के सामने r है, ठीक है 60 के सामने बच्चों क्या हमारी r है, तो हमारी ऐसे ही 30 के सामने क्या हो जाएगी, हमने इस चीज को थोड़ा सा जजमेंट लगाना पड़ेगा। बच्चों ये क्या हमारी r है, देखो r की वैल्यू क्या थी बच्चों इसमें हमारी, ये क्या हमारी 90 के सामने वाला इसे डबल है, किसे डबल है बच्चों 30 के सामने वाला। अभी 60 के सामने इसे दे रखा है √3। तो बच्चों हमारे ये 30 एंगल बचेगा, तो 30 के सामने की साइड क्या हो जाएगी बच्चों r बाई √3 और ओ आर क्या बचेगी बेटा इसकी डबल हो जाएगी 2r बाई √3। ठीक है, हमारी ये वैल्यूज हो जाएंगी। वैसे भी आपको सिंपल इससे नहीं करना, अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, मान लो एंगल हमारा 60 डिग्री है, क्या फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये थीटा 60 है हमारा। तो देखो बच्चों हमें क्या है ओ आर डिवाइड बाई ओ पी।
ओ आर डिवाइड बाई ओ पी क्या होता है बच्चों, ओ आर इसके अंदर क्या होगा बच्चों हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, यदि ये हाइपोटेन्यूज है तो बच्चों हमारा थीटा क्या है 60 है, और थीटा के सामने क्या हमारा ओ पी, या फिर इसको आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर होता है ना, थीटा के सामने कितना होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ओ आर हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों हमारा कोसिकेंट 60, ठीक है, क्योंकि हमारा थीटा क्या दिया हमें 60 लिया इस केस में। तो ऐसे ही बच्चों हमारा क्या आ जाएगा ओ आर इक्वल टू ओ पी आर इंटू में कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 क्या होता है बच्चों 1 अपॉन साइन 60, और साइन 60 क्या होता है बेटा आर गुणा में साइन 60 √3/2, तो इसे अपोजिट हो जाएगा √3 और बाई 2, ठीक है। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2/√3। ऐसे ही आपकी वैल्यू क्या आ गई 2r/√3, जो कि हमने इस तरीके से भी निकाली थी, ठीक है। ये क्या होगी बच्चा हमारी ओ आर की वैल्यू क्या आई हमारी 2r/√3। तो ऐसे ही बच्चों हमारी ये वैल्यू इतनी आई है, तो ये वैल्यू हमेशा 30 के सामने इसमें कैसी होती है, हमेशा ये इससे ऑफ होती है। क्या होती है बच्चों इससे ऑफ होती है। या फिर हम तो सिंपल हमारी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर सिंपल ये भी लगा सकते हैं 2r/√3 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द r का स्क्वायर इक्वल टू pr का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों pr का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा 4r स्क्वायर और बटे में 3 और माइनस का r स्क्वायर बराबर है pr स्क्वायर। तो इसमें क्या जाएगा बच्चों 4r स्क्वायर माइनस में 3r स्क्वायर बटे में 3 और बराबर है pr स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों हमारा ये pr स्क्वायर। ऐसे ही pr की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारा pr इक्वल टू r/में √3 आ जाएगी। तो विच इज लोइक pr इक्वल टू अंडर द रूट कितनी आ जाएगी 4 में से 3 गया 1 r स्क्वायर और बटे में 3। तो ऐसे ओपन होगी ना तो r/√3। जैसे ही बच्चों हमारी ये क्या होगी r/√3 वैल्यू होगी, ये r/√3 आएगी तो इस वैल्यू को पुट करो बेटा। तो OR की वैल्यू क्या हमारी 2/√3, PR की वैल्यू क्या है r/√3, और इसके ये चीज बेटा इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा OR किसके बराबर है 2r/√3 और बराबर है क्या हो जाएगा बच्चों r/√3 और प्लस ऑफ द r/√3, ठीक है। समझ लीजिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों साइड क्या आ जाएंगे बेटा बराबर हो जाएंगे 2r/√3 और बराबर है 2r/√3, दोनों की वैल्यू इसलिए बराबर हो जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर बेटा 10 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन किए। 11 में भी कौन साइक्लिक सिद्ध करना है बच्चों, और ऐसे ही 12 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों 13वें क्वेश्चन में देखो ये क्या बोल रहा है इन द गिवन फिगर, क्या बोला बच्चों इन द गिवन फिगर PQ इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड PT इज ए टेंजेंट। इफ OQP इक्वल टू 60 तो फाइंड PRQ आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों हमारा क्या है एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल। तो सर्कल के ऊपर क्या दे दिया बच्चों हमारा ये पॉइंट क्या दे दिया O के ऊपर यह क्या हमारा OQ, ठीक है बच्चों, और ये क्या हमारी OP, और इसी P पॉइंट पे क्या डाल दी बच्चों इसके अंदर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और हमें P और Q को मिला के क्या बात बनानी बच्चों इसके अंदर एक कोड बना दी, ठीक है। ये क्या हमारी कोड। तो और क्या बता बच्चों इसने हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है R, जो कि कोई भी पॉइंट हो सकता है, R पॉइंट है यहाँ पे। तो इसने बताया है बच्चों हमारा OQP, देखो क्या हमारा OQP। तो OQP इसने कितना दिया बेटा OPT। तो देखो बच्चों हमारा QPT, QP ये पॉइंट है T। तो बच्चों देखो ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इसने कितने दी बच्चों
60 डिग्री और वी आर टू फाइंड आउट पी आर क्यू। तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल आर क्या होगा? देखो बच्चों, इसको क्या करेंगे, बड़े ध्यान से करना इसको आपने। तो देखो बेटा, देखो सबसे पहले तो हमारा जो है हमारा ये एंगल है ना, जो कौन सा एंगल, जो हमारा टेंजेंट का और ओपी का, ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, क्या होगा बच्चों, ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी। सो मान लो बच्चों भाई ये क्या है, हमारा एंगल है, एंगल एक्स है मान लो, ठीक है। तो एंगल एक्स प्लस में एंगल 60 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों हमारा 60 डिग्री है और प्लस ऑफ द एक्स डिग्री है। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारे 60 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 90 माइनस में 60 बराबर है 30 डिग्री। क्या आएगी बेटा, ये हमारी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। जैसे ही हमारी ये वैल्यू आ गई बच्चों, तो ये वैल्यू आते ही इन ट्रायंगल POR, POQ, इन ट्रायंगल POQ, देखो बच्चों हमारे ये तो R है और ये भी क्या है, R है, दो साइडें बराबर हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ इज आइसोसेलेस। जैसे ही आइसोसेलेस होगी बच्चों, तो हमारा एंगल क्यू क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री, क्योंकि R है, R के सामने वाला एंगल, और ये इसमें भी R के सामने वाला ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 30 के बराबर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे ही 30 के बराबर होगा एंगल, सो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 30 और माइनस का 30 बराबर है 120 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कितना हो गया हमारा, 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। हमारा ये एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। जैसे ही 120 एंगल हो गया, तो बेटा हम एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक कोई भी पॉइंट यहां से लेकर एक यहां तक, ये क्या कर लिया बच्चों, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस P और Q को एक सेम सर्कल पे और सेम ये हमारी कोड से लेके ना हमारा, और ये तो सेंटर पे बना कौन है, ये हमारा सरकमफ्रेंस पे बना कौन है। तो बच्चों मैंने थोड़ी देर से पहले या फिर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, क्या बताया था बेटा आपको, एक हमारी क्या है, कोड है, ये सेंटर है। तो इस सेंटर पे बना कौन हमेशा ही सरकमफ्रेंस पे बने कोण का कितना होता है बेटा, डबल होता है। क्या होता है बच्चों, डबल होता है। जैसे ये 120 हो गया, तो बच्चों हमारा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो कोई भी ये हमारा S पॉइंट है, एंगल S इक्वल टू 120 बाई में 2 बराबर है 60, ठीक है। क्योंकि क्या बच्चों, सरकमफ्रेंस पे बना कोण हमेशा ही सेंटर पे बने कोण का क्या होता है बच्चों, ऑफ होता है। ये चीज इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारी सर्कल की। पहले वाली प्रॉपर्टीज में मैंने आपको नहीं बताया, तो हो सकता है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हों ये चीजें। तो देखो बच्चों हमारा एंगल कितना आ गया, 60। अब कौन सी क्वाड्रिलेटरल में बच्चों, हमारा SPRQ। नाउ SPRQ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है बच्चों, हमारी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी ना, क्योंकि इसके सारे पॉइंट क्या है बच्चों, हमारे सर्कल पे हैं। तो बच्चों तो एंगल S प्लस में एंगल R इक्वल टू क्या होंगे, 180 होंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसके आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, हमारा 180 के बराबर होता है। तो देखो बेटा हमारा एंगल R क्या हो गया, 180, और माइनस का एंगल S कितना बच्चों, हमारा 60 अभी निकाला, दिस इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। और आप इसको एक काम करना, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख लेना, ये अल्टरनेट सेगमेंट होता है बच्चों। ये क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। अल्टरनेट सेगमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, मान ले क्या हमारा एक ये है सर्कल है, क्या बच्चों, ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर बच्चों हमारी ये तो क्या है, हमारी एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट के ऊपर ये क्या बच्चों, हमारी कोड है। मान लो कोड कहीं भी हो सकती है, ये कोड है। ये बेटा क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से करना, अल्टरनेट सेगमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या बच्चों, मान लो थीटा है। तो हमेशा ही इसका अपोजिट जो सेगमेंट है ना बच्चों, जैसे इससे ये कोड हमें ये तो एक ये सेगमेंट बनाती है छोटे वाला, और एक इस तरफ वाला बड़ा सेगमेंट बनाती है। तो मतलब इस तरफ जो एंगल है वो हमेशा इस अपोजिट सेगमेंट में बने एंगल्स के बेटा बराबर होगा। ये जितने भी एंगल बनेंगे ना हमारे क्या होंगे बच्चों, सारे थीटा के बराबर होंगे, ठीक है।
ये जितने भी एंगल हमारे क्या होंगे बच्चों, हमारे थीटा के बराबर बनेंगे। तो बच्चों इसमें एक साथ में इसके अपोजिट भी है। अपोजिट क्या बच्चों हमारा, ये है हमारे मान ली सर्कल है, और ये क्या हमारी टेंजेंट है, और ये क्या बच्चों हमारी लेट है कोण। तो ऐसे ही बच्चों हमारा ये मान लो क्या है θ2 है, ये क्या है θ2। इस तरफ वाला एंगल तो इस सेगमेंट में बने एंगल्स के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये θ2 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे, ये भी क्या होगा बच्चों θ2 के बराबर आएगा। इट मींस ये एंगल हमारा क्या था बच्चों 60, तो बाकी बचा कितना बचा बताओ बच्चों 120, और ये हमारी कोण हो गई पी क्यू, और ये पीटी हमारी टेंजेंट होगी। तो यहाँ पे बना कोण 120 है, तो बच्चों हमारे इस सेगमेंट में बना कोण क्या होगा हमारा हमेशा ही 120 बनेगा। जैसे ये थीटा है बच्चों, तो ये कितना बच गया 180 माइनस में थीटा, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा बच्चों, ये दिस इक्वल टू 180 माइनस में थीटा। तो ऐसे ही ये हमारा θ2 ही है, तो ये बच्चों का हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस में θ2। तो ये वाले एंगल जितने भी बनेंगे ना, ये वाले कितने बनेंगे बच्चों 180 माइनस में एंगल θ2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, इन द गिवन फिगर PA एंड PB ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, इफ APB बराबर है 60 है, तो बच्चों OAB बताना है आपको। मैंने भी प्रीवियस क्लासेस में करवा चुका हूं, जिसका आंसर हमारा क्या आया था बच्चों 50 का आधा आया था, दिस इज द 25 डिग्री। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा बच्चों आपका 30 डिग्री आ जाएगा। आप इसको खुद सोल्व कर लेना, क्योंकि दो हमारी फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ OP। तो देखो बच्चों हमारा क्या है, ये क्या हमारा एक सर्कल है, ये क्या बच्चों हमारा एक सर्कल है। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। यहाँ से बच्चों हमें एक टेंजेंट ये डाल दी और एक टेंजेंट ये डाल दी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है बच्चों, मान लो P है, ठीक है। और हमें इसका सेंटर क्या बच्चों हमारा O है, इसका सेंटर क्या है O। तो बच्चों इसने क्या बोला है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A, इसकी रेडियस क्या बच्चों हमारी A, ठीक है, विद सेंटर O इज 60 डिग्री। तो बच्चों हमारा ये क्या है हमारा 60 डिग्री, ये क्या बच्चों हमारा 60 डिग्री है लेंथ ऑफ OP। तो बच्चों इसने क्या पूछी है, लेंथ ऑफ OP, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगी हमेशा ही इससे क्या होगी A इंटू √3 के बराबर आएगी। बेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, तो क्या बताया था, मान लो ये 60 डिग्री है तो हमेशा ये 30-30 डिग्री में बटेंगी ये चीजें। क्यों बटेंगी, क्योंकि हमारा ये इसके इक्वल है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये, और ये बेटा हमारी क्या हमारी R के बराबर, ये भी A होगी। ये हमारा क्या बच्चों 90 के बराबर है, और ये हमारी क्या है कॉमन है। तो ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल इस नीचे वाले की ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बच्चों 30 डिग्री ये बचेगा, और नीचे वाला भी क्या बचेगा हमारा 30 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब जैसे ही 30 डिग्री बचा, तो बच्चों मैंने आपके एक बात बताई थी इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें OP की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, OP की। अब ये 90 डिग्री है, तो बेटा इन राइट ट्रायंगल OP, जैसे मान लीजिए क्या हमारा D, ये फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, OP क्यूब में। तो बच्चों हमारा OP क्यूब में क्या होगा, OP डिवाइड बाई O क्यूब इक्वल टू, बेटा हमारा ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारा थीटा है। थीटा के सामने क्या होता है बच्चों हमारा हमेशा ही, ये तो ऊपर वाला तो हाइपोटेन्यूज जिसमें कोई फंक्शन नहीं, क्योंकि 90 के सामने है। थीटा के सामने क्या होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों हमारा हमेशा ही कोसिकेंट के बराबर होता है। क्या होता है हमारा कोसिकेंट के बराबर होता है। तो ऐसे बेटा OP किसके बराबर आ गई, OQ इंटू में कोसिकेंट 30 की क्या वैल्यू होती है बेटा हमारी 1/में सेकेंड 30, सेकेंड 30 कितना 1/में साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2। तो OP और बराबर है क्या आ गया 2 टाइम्स में OQ, क्या होगा बच्चों 2 टाइम्स A, ये क्या आ गई हमारी 2 टाइम्स A आ गई। जैसे हमारी ये 2A आ गई,
ठीक है, ये क्या आ गई बच्चों हमारी 2a आ गई। तो 2a का स्क्वायर मैंने इसमें a का स्क्वायर, जैसे हम यदि यहाँ पे कोसेकेंड की बजाय सेकेंड लेते तो हमारी सीधी डायरेक्ट वाली वो भी आ जाती। तो अभी हमने क्या निकाल दी, पहले OP निकाल दी। अब OQ निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, OQP स्क्वायर बराबर है OP स्क्वायर माइनस ऑफ द OQ स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस ऑफ द a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ऑफ द a स्क्वायर बराबर है 3a स्क्वायर। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अंडर द रूट 3a स्क्वायर बराबर है a रूट में 3। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a रूट 3। तो ये वैल्यू हमेशा ही इसकी रूट 3 टाइम्स होती है जब हमारा क्या हो बच्चों, एंगल 60 डिग्री हो बाहर के पॉइंट से। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।